अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। तो जनाब, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें यार। मैं वे लो फिर भरा नहीं मेरे, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो वीडियो यार। लाइक नहीं तुसी करते, कसम है लाइक कर लो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ। हर बंदा वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਦਿਓ, ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਦੀ यार है। तो चले शुरू करने आए। तो हाय अल्लाह जी, जनाब हम पहुंच गए हैं वहां पे गाँव वालों के पास, और उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मेरी खुशी देख के आपको खुशी की इंतहा की समय लग रही होगी कि तब मेरी अभी मैं सुना रहा हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है तुर्की पहुंचने की, और वहां पे लोगों का प्यार देख के मुझे इतनी खुशी हो गई है। तो अंदाजा लगाएं, अभी इतना खुश हो रहा हूँ, तब मैं कितना खुश होऊंगा। और वहां पे मुझे इंग्लिश बोलने का मौका भी मिल गया साथ साथ में। और सारे लोग जो है वो जनाब वहां पे अप्रिशिएट कर रहे हो, कहते यार चस लै गया जी, तू लै गया ना। अचानक से जनाब पुलिस की एंट्री हो जाती है, और पुलिस की एंट्री, अच्छा सॉरी, सवाल जो है वो पिछले एपिसोड का जो है ना, वो मैं आपके साथ करता हूं कि जनाब पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि तुर्की वाले जो है वो नो, नहीं और यस को जो है वो दो अल्फाज बोलते हैं। तो आपने कमेंट में ये जरूर बताना है कि वो लफ्ज मैंने कौन से बताए थे, कि यस और नो को वो क्या बोलते थे। यस और नो को तुर्की जुबान में जो मैंने बताया था वो वाला बताना है आपने कि क्या बोलते थे। और तुर्किश जो बंदा था उसने हमें खाने के लिए क्या दिया था, जो पहला बंदा था तुर्किश, उसने हमें खाने में क्या दिया था, और यस और नो क्या बोलते हैं। तो पता चलता है जी कौन से भाइयों ने हमें सही जवाब बताया। तो चले शुरू करते हैं जी। वहां से जनाब अचानक से सुबह सुबह का टाइम था, लोग आ जा रहे थे, और गाड़ियां जो है ना वो खड़ी करके देखते तो किसी बंदे ने पुलिस को कॉल कर दी वहां पे जी। वहां पे काफी जो है ना वो रिफ्यूजी खड़े हुए हैं, तो कुछ उनका जायजा ले। और उस एरिया का जो सिविल बंदा था पुलिस वाला, वो शराब गाड़ी से हमारे पास, और जो बंदे हमारे पास खड़े हुए थे वो गाड़ियां लेके फरार हो गए। शायद उनको पता, वो गांव वाले थे ना, तो उन्होंने कहा जी इनको बिठाते हैं, तो वो इनको वहां पे टर्मिनल पे छोड़ के आ जाते हैं। तो वहां पे जो है ना वो निजाम चल जाएगा। अच्छा जी, वहां से हमें जब उन्होंने निकाला ना, तकरीबन हम पहुंच गए जब उस शहर में, और पुलिस वाले ने कहा कि जी अभी आप लोग किधर से हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है ना उसने शुरू कर दी। तो जो दूसरे लोग थे वो हमसे पूछ रहे हैं ना तो कि आप किधर से आए हैं। तो हमने उनको कहा कि जनाब हम आ गए हैं यहाँ भी, ये आपको जो है ना वो नजर आ रहा है ना, ये वान शहर था ना, ये वाला वान है। और यहाँ से हम इस शहर में पहुंचे, और तकरीबन हम जो है ना वो बॉर्डर हमने क्रॉस किया था। ये सलमास पहाड़ी, यहाँ सलमास से हमने पार किया था, यहाँ ये खुई से पार किया था, अभी मुझे ये याद नहीं। और वो बंदे जो है मैं वो सारी रात उन्होंने इधर से बॉर्डर पार किया यहाँ सलमास से। तो हमें वो यहाँ पे ना ये वाला गांव जो है साथ ही बॉर्डर के, इधर से उसने फिर गाड़ी में डाला, और जनाब ये 3-4 घंटे लग गए इधर इस जगह वान शहर पे आने। एक ये वान शहर है, और एक जनाब यहाँ पे ये दोगो ब्याज शहर है ना, ये वाला दोगो ब्याज है।
और दोगो ब्याह से जो है ना वो लोग जो जाते हैं वो इधर, ये माको आपको नजर आ रहा है, ये वाला शहर है जनाब माको। यहाँ से जो बॉर्डर पास करते हैं वो इधर दोगो ब्यास की तरफ जाते हैं, और दोगो ब्यास से फिर उनको जनाब पहुंचाया जाता है सीधा इस्तांबुल में। लेकिन हम वान शहर में थे, हम उनको बता रहे थे और वो भी हिसाब लगा रहे थे। तो यहाँ पे इधर से उसने हमें सुबह सुबह निकाला ना जब ट्रक में डाल के तत्वान, तो और ये वाली वो जनाब खतरनाक झील भी है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये खतरनाक झील है जिसके अंदर बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से लोग मारे गए हैं सिर्फ ये वान शहर से इधर तत्वान जाने तक। इसमें जितने भी लोग सफर करते हैं ये समंदर टाइप है, मैंने भी इसका एक दफा सफर किया था, वो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कैसे। तो जितने लोग भी यहाँ पे सफर करते हैं वो काफी कश्तियां यहाँ पे जो है ना वो उल्टी हैं और यहाँ पे लोग मरे हैं। इस समंदर में भी बहुत से लोग वान से तत्वान जाते हुए मारे गए हैं। और हमने खैर वो हमें उन्होंने वो गाड़ी में सफर करवा लिया था, तो वहां से जो है ना वो हमने आगे अब उन्होंने कहा कि आपको लेके जाना है, तो हम उनको जा रहे थे। वो मुश में उसने ना, ये जो मुश है ना मुश, इधर उसने हमें उतारा। यहाँ से हम पैदल चलते 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 जनाब यहाँ पे ये दियारबकर है, तो इसके कहीं ना वो पास उसने कहा जी उनको उतार दिया। लेकिन हम यहाँ मुश से सीधे इस गांव में चले गए। ये शायद को ये मोटरवे थी, इसके पास ही थे, और ये गांव था, मैं शायद उसका नाम ये वाला नाम होगा क्योंकि वो बातमान के बिल्कुल करीब तर ही था। अभी मुझे मैप पे देखने की कोशिश करता हूँ कि कैसा था, लेकिन वो सड़क के जो है ना वो राइट साइड पे था। और जनाब अभी चले आप जो है ना आप जनाब ये तस्वर कर लें। अच्छा जी, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यही वो गांव है। और चले ठीक है, वो जो भी था, लेकिन ये बातमान जो सिटी था ना, इस बातमान में उसने हमें जनाब वो पुलिस वाला आ गया, उसने अभी पीछे अपना जो है ना वो राब्ता किया हुआ था और कहता है कि जनाब मैं ना आप लोगों को यहाँ से आगे लेके जाना है, ये मेरा एरिया है और इस एरिया से आपको आगे निकालना है, क्योंकि मुझे जो है ना वो सुबह के कॉलें आ रही है कि वहां पे कुछ अजनबी लोग बैठे हुए हैं और वो जो है ना वो सड़क पे आ रहे हैं, किसी एक्सीडेंट हो जाएगा पकड़े, तो लिहाजा चले मैं आपको जो है ना वो अगले स्टेशन पे छोड़ के आता हूँ, किसी को आपने बताना नहीं। तो वहां पे आपने बस आएगी, आपने बस में बैठना है और सीधे आपने जो है ना वो चले जाना है इस्तांबुल की तरफ। आपने अपने जो भी आए हैं यहाँ से निकले हमारी जान छोड़े। हमने कहा ठीक है, चौक गुजैल तुर्किया चौक गुजैल कारदेशिम सेनकारदशिम बैनकारदशिम, बस ऐसे कुछ लफ्ज मैंने गूगल से देख लिए तब। और वो कहता कि इसको जुबान थोड़ी थोड़ी आती है, तो मुझे वो जो है ना वो बात बोलता। अब वो पुलिस वाले ने भी हमें गाड़ी में जनाब बैठा लिया और वहां से जो है ना वो हमें वो लेके आ गया जनाब इसी बातमान शहर में। तो यहाँ पे अभी हमने बैठ के उसने कहा कि आपने आगे जाना है ना तो बातमान जाए, तो वहां से आपको जो है ना वो रास्ता मिल जाएगा आपका आगे जाने का। अभी यहाँ से तो जाए किसी अड्डे से बैठे तो वो आपको आगे छोड़ के जाएगा। हम जनाब वो गाड़ी वाला हमें बातमान पे छोड़ गया। अभी बातमान से ना वहां पे जब हम पहुंचे तो एक चक्की वाला था, आटे वाला, उससे हमने पूछा, वो कहता है कि यहाँ पे बस आती है, वो आपको दियार बकर लेके जाएगी। और आपने दियार बकर, आपको जो नजर आ रहा है, आपने दियार बकर जाना है, वहां पे बड़े अड्डे से आपको बड़ी बस मिलेगी, वो सीधी जाएगी जी वहां पे इस्तांबुल में। तो हमने जनाब यहाँ पे बैठे रहे। अभी यहाँ पे जो भी गाड़ी वाला आता ना बातमान में, तो हमारी तो वो बात सुनता कोई नहीं थी, ना हमें जुबान आती थी। वो कहते हैं नहीं आपके पास किमलिक नहीं है तो हम आपको नहीं लेके जा सकते, ये कानूनी जुर्म है। तो हम भी जो है ना वो कह दिया कि यार अभी जाना तो है, क्या करें। फिर एक चाचा था, अल्लाह ताला उसको जो है ना वो तंदुरुस्ती दे, वो जिधर भी है वो सुन रहा है। तो अगर तुर्की माजला उसने कहाँ पे सुनना है, लेकिन फिर भी उसकी जो है ना वो कंठ सुन रही है। तो चाचा जी आपको सल्यूट है कि आपने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। उसने कहा कि आगे नाका लगा हुआ है पुलिस का, आर्मी का, वो बंदा अभी गाड़ी लेके आया था, उसने कहा कि इनको मैं लेके जाता हूँ। वो जनाब ऐसे उसने गाड़ी जो है वो घुमाई वहां पे, उसने कहा जी हम आपसे मैं लूंगा 2.5 लीरे आपको दियार बकर बातमान से। ये वाला जो है ना बातमान है और इधर से उसने हमें उठाना था जनाब, तो इधर ला के छोड़ना था दियार बकर में। तो उस बंदे ने हमें जनाब यहाँ से बिठाया और हमें वो जनाब यहाँ से ले गया। अभी दियार बातमान से थोड़ा सा बाहर निकला ना, तो यहाँ पे एक आर्मी की जो है ना वो चेक पोस्ट थी इधर ये पुल के ऊपर। तो ये वाली नहर आ गई है ना जी, ये इधर पुल के ऊपर एक चेक पोस्ट अभी बनी हुई थी। तो उसने कहा कि यहाँ पे आर्मी है, लेकिन चाचा थोड़ा जिंदाबाद, टेंशन नहीं लेनी। जनाब चाचे ने उतो जिमी आर्मी वाले कोलों उसने गड्डी की ना, ते उसने सलाम किया
वो उनको अस्सलाम वालेकुम, वो शायद किस तरह अपने तुर्किश अंदाज में उसने बोला। तो उसने कहा आपने घबराना नहीं है, मैं हूं ना, बस आप मुझे। तो हमने जनाब उसको जो है ना वो 5 लीरे ज्यादा दे दी। हमने कहा चाचा तेरी चासा आ गई तेरी, तो ड्राइवरी जी कर चढ़ी ना, सानू तो बचा देता है, मेहरबानी। तो खैर उसने जनाब अम्मी हमें जाके ना वहां से वो तकरीबन कोई आधे घंटे में वो इधर दियारबकर लेके आ गया। अभी मैंने अपने एजेंट वहां पे उतरे और उसने कहा कि ये टर्मिनल है, यहाँ पे आप लोग बैठ जाए और जो भी करना है इधर ही करना है, इंशाल्लाह यहाँ से आगे का जो सफर है ना वो हम करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। हमने कहा जी ठीक हो गया। वहां से जनाब निकले और अभी हमारा जो सफर था वो क्या था, यहाँ दियारबकर जाना था। और दियारबकर से था ना वो हमने जनाब इधर से सीधे ये मलातिया शहर आपको नजर आ रहा है ना, ये मलातिया हमारा एक स्टॉप हुआ, मलातिया आ गए। और मलातिया से फिर जनाब सीधा हम बस पे बैठ गए और वो अनकरा से होती होती जनाब हमें इस्तांबुल ले गई। और इस सफर के दौरान जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से वाकयात वो किस तरह के हो गए। अभी उसने हमें वहां पे दियारबकर में उतारा, हमने अपने एजेंट को कॉल की, उसने कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाएं और अभी जो है ना वो थोड़ी देर बाद गाड़ी आएगी तो वो आपको उठाएगी और आप लोगों ने यहाँ से जाना है सीधे इंशाल्लाह इस्तांबुल, और सुबह तक आपने इस्तांबुल पहुंच जाना है। हम बड़े एक्साइटेड थे। वहां पे हम अंदर गए जनाब, वहां पे शहर हमने देखा, मैं और मेरे साथ जो है ना वो शाह थे, अदनान शाह थे, बाकी लोग उधर बैठे हुए थे। हम जनाब दियारबकर में बस निकले और जहां पे उसने हमें उतारा है ना गाड़ी वाला ने, तो वहां से जनाब उसने हमें दियारबकर में जब उतारा, मैं और जो अदनान शाह था मेरे साथ, हमने जनाब वहां पे जो है ना वो शहर में घूमे हैं और हमने शहर को घूम के देखा है कि ये कैसा है। और शाम का टाइम था, बड़ी चस्प वाली निजाम था वहां पे। और अभी वो हमें उतार के गया ना एक मस्जिद के पास ना, तो वहां से जनाब फिर हमने जो मस्जिद है ना उसमें नमाज पढ़ी फजर की। तकरीबन वो हमें शाम वहां से उसने रात को उठाया ना, तो शाम की सुबह को उठाया और शाम वहां पे थी, हमें शाम की नमाज अदा की और वहां पे वजू वगैरह किया। और फिर वहां पे मैं और सुहेल जो है ना वो हम गए, हमारे पास कुछ लीरे हमने करवाए हुए थे, तो वो हम खाने पीने का सामान लिया। और वहां पे लोगों ने भी हमारी बहुत सी खिदमत की, उन्होंने हमें जनाब दे दी है कोई खाने पीने के बहुत ज्यादा चीजें, और हमारे पास फिर खाना ज्यादा हो गया। और फिर मैंने वहां पे भी तस्वीरें वगैरह बनाई। और वहां पे अभी जनाब हमारा बंदा आ जाता है जो हमें लेने के लिए आता है दियारबकर शहर में ना, तो वो कहता है जी यहाँ से आपको उठाना है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हम जाएंगे आगे। तो उसी अड्डे से हमने ना टिकटें वगैरह जो वो कहते हैं इधर से करवानी है आपकी, ये आपको इस्तांबुल लेके जाएंगे, लेकिन शायद उन अड्डे वालों ने जो है ना वो हामी नहीं भरी हमें लेके जाने की। तो फिर उसने कहा जी ठीक है, उन्होंने अपनी गाड़ी बुलवाई और उस गाड़ी में सफर उन्होंने कहा कि करना है। तो उस गाड़ी में जनाब उसने जब हमें बैठाया ना, तो हमने ऐसा किया कि उसके पीछे पीछे गए और वो गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी वाले ने वहां से जनाब हमें लेके जाना शुरू किया और उसने कहा कि अभी आगे बहुत खतरा है, तो आप लोग जो है ना वो इस टर्मिनल के पास उतरे, तो मैं शाम को आपको लेके जाऊंगा। अभी वो उधर उतार के चला गया एक और शहर में, उसका नाम भी मुझे नहीं याद कि वो क्या था। तो वहां पे आधी से ज्यादा रात हो गई, तो वो गाड़ी वाला अभी नहीं आया। तो फिर थोड़ी जो है ना वो टाइम गुजरने के बाद गाड़ी वाला आया, उसने दोबारा जनाब हमें उठा लिया। वहां पे अभी एक ये चक्कर था कि हमें नहीं पता था कि हमारा एजेंट कौन था, हमें ले जाने वाला कौन था। अगर किसी के साथ हम गलत चले जाते तो फिर जनाब वो पक्के ही हम जो है ना अगवा हो जाते, क्योंकि वहां पे वो काफी लोग थे जो कहते थे हम पैसे लेते हैं, हम आपको गाड़ी करवा के देंगे, टिकटें करवा के देंगे, जनाब हमारा गाड़ी वाला आपको उठाएगा। तो अगर वहां पे बंदा किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ जाता है ना, तो फिर आप भूल जाए कि आपकी जो ना वो आप महफूज रहेंगे। क्योंकि तुर्की कैसा है कि जहाँ पे बंदे काफी बंदों को अगवा करके पैसे लेते हैं और उनको मारपीट करते हैं, ये सारे मामला तो हो जाते हैं उनके साथ। बाकी जैसा कैसा था जनाब, वहां से वो बंदे ने हमें उठाया और थोड़ा आगे निकले तो जनाब वहां पे आर्मी वाले ने पकड़ लिया हमें। तो अभी मेरे पास मोबाइल था, तो मैंने ना वो अब्दुलरहमान का जो एजेंट था ना, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा कि जोगी मुर्शिद वो अब्दुलरहमान के किधर है। उसने कहा जी वो तो सारे पकड़े गए हैं, तो अब्दुलरहमान पहुंच गया है तुर्की में। मैंने कहा चलो यार शुक्र है अब्दुलरहमान पहुंच गया, क्योंकि अब्दुलरहमान को मैंने ये कहा हुआ था कि अब्दुलरहमान जब हम तुर्की पहुंचेंगे ना, तुम जिधर भी हुए ना, तो यहाँ पे इस्तांबुल में सब्जी मंडी है, तो आपने सब्जी मंडी में जरूर आ जाना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको उधर सब्जी मंडी में मिलूंगा। अब्दुलरहमान के साथ मेरी एक हफ्ते में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी यार, पता नहीं कैसे हो गई थी, लेकिन अब्दुलरहमान बहुत अच्छा था, प्यारा भाई था। तो अब्दुलरहमान जो था वो कहता ठीक है हाफिज, मैं इंशाल्लाह वे दिन उसे लब लेना तो मंडी के रही ना, क्योंकि मैं उसको कहता था कि मेरे अजीज जो दोस्त है ना 3-4 वो मंडी में काम करते हैं और 100-125 लीरा जो है ना वो एक वहां पे वो कमा लेते हैं आराम से कुछ घंटों में। तो वो कहता ठीक है मैं लोनी का काम कर लेता हूँ, तो मैं भी वहां पे आ जाऊंगा। खैर हम गाड़ी में बैठे जनाब, हमें ट्रैफिक पुलिस आर्मी ने रोका तो उन्होंने जनाब बुला लिया
ट्रैफिक पुलिस वालों को। तो अभी जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे ना, तो उन्होंने हमें देख के ना, तो उन्होंने कहा क्या है, हम लेटे हुए थे गाड़ी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये सारे पाकिस्तानी है बेचारे वहां पे बैठे हुए थे, तो हमने गाड़ी में बिठाया और ले गए। उन्होंने जनाब जो गाड़ी का ड्राइवर था ना, उससे लाइसेंस भी ले लिया, उससे कार्ड भी ले लिया, वो सारा सामान, और उसके बेचारे की एक रंग आ रहा है एक जा रहा है, जैसे कि उसके पैरों से जमीन निकलती जा रही है कि गैर इलीगल बंदे उसकी गाड़ी से पकड़े गए। तो खैर जब उसने कहा ना कि जनाब आप कौन लोग हैं, किधर से हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान। तो वो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यार कसम से इतना मजा आया और हम इतने तब खुश हो गए कि यार शुक्र है कि तुर्की वाले जो है ना वो हमारी इतनी कदर करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहां पे हम बहुत खुश हुए और वहां पे जो है ना वो उन्होंने पाकिस्तानी तराना जो था ना, कौमी तराना, वो भी उन्होंने हमें थोड़ा सा सुनाया और बहुत खुश हुए। वो कहते हैं तुर्किया पाकिस्तान चौकार दशीम भाई भाई ने बड़ा प्यार है आपस में, ऐसे भी आके थैंक यू थैंक यू। तो वो गाड़ी वाला भी बड़ा खुश और वहां से जनाब सफर हमारा आगे शुरू हो गया। और अभी हमने जाना था, तो वो बंदा जनाब सारी रात सफर करवाता रहा हमें। अभी रास्ते में जनाब हमें फिर रोक लिया आर्मी ने, और आर्मी जो है उसने हमें रोका और इस दफा आर्मी ने नहीं जाने दिया। आर्मी ने वो बंदे का लाइसेंस भी रख लिया, उन्होंने कहा कि आगे नहीं लेके जा सकते, इनको वापस लेके और वापस इधर से उठाया, छोड़ो आगे नहीं लेके जा सकते। तो वहां पे जनाब वो आगे गाड़ी उसने यू टर्न लिया और अपना लाइसेंस लिया वो पुलिस आर्मी वाले से। आर्मी वाले को तेरा हमने बहुत तरले मारे, यार हम पाकिस्तानी है, वो यार पाकिस्तानी है, वही लव यू तुर्की, तुर्की पाकिस्तान ब्रदर कारदश कारदश। उन्होंने कहा कि ना मर गए फाड़ दो भाई, ये कख भी नहीं चलना। उसने हमने जनाब वो पकड़ा और वापस गाड़ी का रुख चेंज हुआ। अभी वो ड्राइवर बेचारा इतना सफर करके, हम सब भी जो है ना वो दिल टूट गए हैं कि यार इतनी मुश्किल से जो है ना वो हम यहाँ पे पहुंचे और ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो खैर वहां से वो उसने अपने एजेंट को कॉल किया और उसने कहा कि तू बचिया इस तरह करके ये गाड़ी जो है ना ये पीछे कर, वहां से एक जो है वो लिंक रोड निकलता है और वो इस शहर को ऊपर से जहाँ पे ये नाका लगा हुआ है ना आर्मी का, इसके ऊपर से जाके मिल जाता है और आप उधर से आगे निकल जाओ। अभी उसकी मेहरबानी जनाब हमारे फिर जान में जान आई, उसने दूसरी छोटी सड़क पर डाला और वो ऊपर से जो है ना वो एक करके उसने बस गाड़ी गुजारी। और हम खुश थे ना, तुर्की की सड़कें देख रहे हैं, तुर्की के गाँव देख रहे हैं, बर्फ टाइप वो मकान बने हुए इस तरह जो फिसलन वाले शेड होते हैं, तो बहुत दिल में खुशी हो रही है। और सहेलियों को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, से लिया। तो वहां पे भी फिर मैंने पिक्चरें वगैरह बनाई उस गाड़ी के अंदर भी भाई। तो खैर निकलते जा रहे हैं, फिर अल्लाह का शुक्र है वो चौकी जो चेक पोस्ट थी आर्मी वाली वो हमने छोड़ के आगे निकल गए। और वो बंदा इतना डरा हुआ था जनाब, उसने हमें लाके जो है ना वो उतार दिया मलातिया शहर में। अल्लाह अकबर। ले जी, अभी मलातिया हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था और सुबह के तकरीबन 3 बजे हुए थे। तो धुंध इतनी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। वहां पे हमने सर्दी सारी जो है वो बिताई मस्जिद के जो वजू करने वाले जगह है वजू खाने वहां पे। तो जो ही वहां पे जनाब फजर की अजान का आवाजा बुलंद हुआ, हमारे कपड़े जैसे तैसे भी थे, हमने जनाब वजू किए और अल्लाह के आगे सजदा रेज हुए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हमें तुर्की में आते ही एक पकीजा जगह मिली है और हमने यहाँ पे नमाज अदा की। तो हमने तकरीबन वो 3 इतनी बड़ी मस्जिद थी माशाल्लाह, और 3 लोग वो थे, एक इमाम था और 12-13 हम लोग थे। हमने नमाज वहां पे अदा की। और फिर वो जो बंदा था इमाम मस्जिद ने नीचे दुकान बनाई हुई थी, वो सुबह को नाश्ता लगाता था दुकान के मस्जिद के नीचे एक दुकान थी और वो एक स्टॉप था बसों का, अड्डे भी थे ना, सॉरी। तो वहां पे काफी लोग आते थे, वो मेट्रो वगैरह वो सारे शहर मलातिया में चलती थी। वहां से उसने हमें जनाब चाय वगैरह हमें भी दी। वो जो गोल गोल कड़े वाले जो बिस्किट होते हैं ना तुर्की के, बहुत मशहूर है कावे के साथ, वो हमें फ्री में दे दिया उसने हमें। उसने खाना पीना सब बंदों को फ्री में दे दिया। उसने कहा पाकिस्तान वाले हो याशी मारो, चेस मारो। यार असि तो कसमे पाकिस्तान का ना जिथे लेदा सी ना सानू तुर्की में बहुत इज्जत मिलती थी। अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इज्जत दे और इसी तरह हम जिधर भी जाके बस मुंह से निकालें कि वो यार पाकिस्तानी, तो वो लोग जो है ना वो हमारी रिस्पेक्ट करें। तो खैर जिस तरह इलीगल हम आए हुए हैं, रिस्पेक्ट तो अल्लाह ताला देने वाला होता है यार। बस यहाँ पे भी बड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। आपका जो वो करैक्टर अच्छा होना चाहिए, आपके हाथ मुंह और आपके हाथ और मुंह और आंख से दूसरे लोग महफूज रखें तो आप सही कामिल मोमिन है। तो बस अपने आप पे कंट्रोल करें। तो वहां पे जनाब हमें वो एजेंट की कॉल है कि जनाब आप लोग यहाँ पे खदशत कर लें, दाढ़ी वगैरह बनवा लें, बस वो साफ सुथरे कपड़े पहन लें। तो अगर साफ सुथरे कपड़े हुए तो फिर बस वाले ने बैठाना है, अदरवाइज आपको टिकट विकट नहीं मिलनी। हमारी टिकटें होगी जनाब शाम 5 बजे की। तो मैं वहां पे गया और मैंने 10 लीरे उसने मुझसे ले ली है। मैंने कहा कि यार मेरी जो है ना वो इस तरह का जो है ना वो तुमने खत करना है। तो मैंने उसको मोबाइल से दिखाया था। मैंने कहा कि गुणिया में रख के ना इथो इंज वी वाली कर दी इंज करके, जिस तरह अभी हुई है ना ऐसे।
तो उसने जनाब मेरा क्या किया, ये अभी देख ले आप तस्वीर के ऊपर, उसने बस ऐसे ना यहाँ से वो ऐसे करके और आगे से वो इतने इतने बड़े टक लगा दिए। खैर तब एक्साइटेड था और मैंने कहा कि ठीक है यार, अगर इस बंदे ने ऐसा भी कर दिया ना, चलो कुछ ना कुछ हुआ तो है ना जनाब। खैर शाम की हमारी टिकट होगी और सर्दी इतनी ज्यादा थी कि मैं वहां पे पुल पे भी चढ़ के तस्वीरें बना रहा हूँ और वहां पे भी मैंने काफी जो है ना वो तस्वीरें वगैरह बनाई अदनान शाह के साथ। फिर हम अंदर भी उधर फिरे और वो जो अड्डा था वहां पे भी आपके भाई ने वीडियो बनाई। चलिए पहले वो देखते हैं। लो जी भरावो, अपना इस्तंबुल वाला अड्डा है तो लोग आते हैं कि पुलिस फड़ लेंदी है, पर साढ़े नाल तो पुलिस इत्थे बड़ा तामन किया जे भैया, रोटी शोटी खुआई ना सानू ते लैके आ गए ने उत्थे जनाब ने अड्डे ते लाया, ला के तो बड़ा माहौल शौल बनाया। ऐ मैं अड्डे ते लगा फिरना, वेख लेने तुसीं वीडियो सारी, ते बड़ा मज़ा स्वाद भी है। सारा निज़ाम इस्तंबुल अड्डे का जनाब, अड्डे के विच आज़ादाना लगे फिरने, कोई पुलिस का रोल नहीं जे, कोई खतरा नहीं कोई भी किसी किस्म का। जिंदा दिल करता वे लो VIP सारा काम है, और तक 4 चफेरे बड़ा माहौल जे। कोई बंदा मैं तुहानू आखे जी पुलिस फड़दी है नहीं जे, फड़दी बिल्कुल, पुलिस बड़ा तामन करती है। अभी भैया करने बह जाओ पुलिस आ जाती है, पुलिस फड़ के लै जाती है, किसी बंदे नहीं छड़ती। अलहमदुलिल्लाह तुर्की हाले पाकिस्तानियों ने बहुत इज्जत करते जे, अफगानियों नहीं छड़ते भाई। इस वास्ते ऐसी अड्डे च जी तो वीडियो तो मैंने बना ली, अदनान शाह मेरे साथ था, तो वहां पे हमने डोनर वगैरह खाए। अदनान शाह कहते हैं मैं तुर्की पहले आया हूँ, वो मैंने डोनर खाए हुए हैं। तो जनाब ये अदनान शाह थे मेरे साथ और डोनर वगैरह वहां से हमने खाए, वो 5-5 लीरे के थे। मैं सेल के लिए भी एक ले आया, अपने लिए भी आया। काशी बेचारा जो फैसलाबाद था उसके पास पैसे नहीं थे, उसको भी दे दिया। और वहां से जनाब हमारी टिकटें थी और हमने निकलना था। तो शाम 5 बजे वाली बस में जो है ना वो हम बैठ गए हैं जी। अभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा शरीफ पढ़ा, बस जनाब निकली है वहां से। उसने स्प्रे वगैरह किया, मैं सबसे पीछे बैठा दिया और हमारे शूजों से इतनी बदबू आ रही है, अल्लाह अकबर, के क्या बताऊं आपको। खैर जी वहां पर वो बस में बैठ गए, वहां से निकले तो हमारे पास 2 नंबर किमलिक थे। अच्छा वहां पे थे तो हम पाकिस्तानी, लेकिन हमें उन्होंने अफगानी किमलिक क्यों बना के दिए थे, बस ये भी उन्होंने कहा कि बस ठीक है ये हमारी जिम्मेदारी है, तो आप लोग टेंशन ना लें। खैर वहां से जनाब अभी हमें ने आगे निकल गए, तो वो बस सारी रात चलती रही और जाके तकरीबन जो है ना वो सारी रात चलने के बाद ना रात के कुछ टाइम में उन्होंने एक जगह पे जाकर बस खड़ी की। वहां पे को तनावल वगैरह हुआ, खाना वगैरह जिन्होंने खाना था वो खाया और खाना वगैरह खा पी के जनाब उधर से हमें पैसे वगैरह थोड़ी रह गए थे। खैर इतना हमने तो नहीं खाया था। फिर बस में बैठे और बस जनाब फिर चलती रही सारी रात का उसका सफर था। शाम 5 बजे के बैठे हुए सुबह 7 बजे उसने कहा जी आपको हमने गिब्जे शहर में उतार देना है। और हमने कहा जी हमने तो इस्तांबुल जाना है। वो कहता गिब्जे तक जाएंगे, गिब्जे से आगे आप खुद जिधर जाना है आपने जाए। तो वो लड़के कहते हैं यार गिब्जा भी नाल ही है, अल्लाह दे बंदे वो इस्तांबुल नाल है, गिब्जा इतनी दूर नहीं है। हमने कहा जी चलो ठीक हो गया, सही है। जो जनाब वहां पे पहुंचे हैं तो वो सुबह 7 बज गए हैं, तो उसने बस खड़ी की है और वहां पे हमें जनाब गिब्जे में उतर गए। जब गिब्जे पहुंचे तो उसने कहा कि इधर ही है, तो अभी वो टर्मिनल पे भी नहीं उसने उतारा था ना, उसने हमें सड़क के ऊपर उतार दिया। और आपके भाई ने वहां पे भी जनाब सेल्फियां लेनी शुरू कर दी और मैं तस्वीरें वगैरह बना रहा हूं। अब ये देखें अचानक से जनाब वो कुछ लड़के वो कर रहे हैं जनाब, टैक्सी वाले जो है ना उनसे बात कर ले, टैक्सी ले ले इधर से, और टैक्सी जो है ना उस पर बैठ के चले जाते हैं, ये कर ले वो कर ले। तो बस हम ये कह रहे हैं यार आज पैदल ही चलने हैं, तो कुछ नहीं होता। अभी टैक्सी वाले आ गए, उनको भी पता है रोज इधर बंदे आते हैं। तो जो टैक्सी वाले थे ना वो हमारे साथ डीलिंग कर रहा था, तो वो कहता है जी आप 100 रुपया दे दे तो आपको जो है ना वो उधर उतार देते हैं। तो हमने कहा हमने कौन सा देना है, अपने एजेंट को दे दे। तो वो एजेंट को कॉल करवाई, तो एजेंट कहता है कि यार मैं तो नहीं देने, तुम अपने को भी पैसे देने ने, तो बैग दे आ जाओ। अभी वहां पे 100 रुपया
हम भी ये कह रहे थे कि यार ये तो बस की टिकट, वो कहता 20 रुपए की बस की टिकट आती है, आप अड्डे में जाए वहां से टिकट ले, अब आप पहुंच गए, आपको कोई बंदा कुछ भी नहीं कह सकता, आप इस्तांबुल में हैं। हम भी रिलैक्स हो गए। तो वहां से जनाब जैसे कैसे था कि हमने कहा जी निकलते हैं। अभी वो जो लड़का पहले आया हुआ था वो कहता है कि यार तुम पागल हुए थे, रोड उत्ते होने वाले आए हो, तो रोड के ऊपर आप खड़े हुए हैं, अगर आपने को पुलिस ने पकड़ लिया वो डिपोर्ट कर देंगे आपको, ये कर। मैंने कहा चल चल तू जाने का जाते ही ऐसी थी तैसी, तू नाले पुलिस में वेख लवांगे ऐसी। तो ऐसा भी कहा तो निजाम जनाब खराब हो गया, और वहां से तकरीबन हम 15-16 लोग रह गए। तो जो एक लड़का हमारे साथ था उधर का गुजरात का, और खुरम एक था वो गुज्जर था, और एक जो है वो हमारे साथ काशी था, और भी बहुत से दोस्त हैं। तो वो उन्होंने कुछ बंगाली तो टैक्सी में बैठे जनाब, वो निकल गया, उसका चच्चा था, उसने कहा जितने में देते बस आ जाओ, वो भी चला गया। पीछे हम थोड़े से रह गए थे, और कुछ बंगाली पैदल चले गए, कुछ बंगाली जो है वो हमारे साथ थे, जो जिन्होंने हमारे साथ नहीं थी। तो अभी जाफर शाह और अदनान शाह जो है ना वो कहता है नहीं इथे ही जाना है। मैंने और सेल ने कहा कि यार पैदल चलिए। अदनान शाह कहता है नहीं 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 पैदल तो जाना ही नहीं, इथे ही खलोना है, ये तो गड्डी तो पावांगे बाबा, ये तो टैक्सी ले चुक ले जाएगा, यदि ऐसी तैसी में होने शहर फोन मारना अपने एजेंट को। अभी जनाब यही कशमकश है कि वहां से जो है ना वो अचानक ट्रैफिक पुलिस का नजूल होता है, ट्रैफिक पुलिस आ गई जनाब वहां पे। उन्होंने हमें किमलिक का बोला कि अपने कार्ड बहाओ, किमलिक वगैरह, असि हमने वही 2 नंबर कार्ड जो है वो निकाल के उनको दे दिए। तो जनाब उन्होंने जब देखा, उन्होंने वेरीफाई किए, तो उन्होंने कहा कि बस आप लोग इधर ठहरे, हम आपको छोड़ के आते हैं जिधर आपने जाना है। तो जब पुलिस आई तो मैंने सेल को बोला, मैंने कहा सेल यार ना से तू पुलिस आ गई है, तुर्की की पुलिस अगर आ जाए तो खिलौना नहीं है। तो सेल कहता है हाफिज होने की नस नहीं, मैं क्या आजा निकलिए। तो जाफर शाह कहता है और अदनान शाह की यार नहीं नहीं हाफिज हुण कित्थे जाना, जे सानू छड्ड के हुण पागलां वाली गल, हुण जिथे भी जावांगे इकट्ठे ही जावांगे बाबा, ते कुछ नहीं हुंदा, कोई कुछ भी नहीं आंदे ना, तुहानू सगों खर्ची दे देनी है ना, तुहानू कच्चा पेपर दे देना, टेंशन नहीं है। तो हमें भी यही था। तो यही भी बात कर रहे हैं कि जनाब जो वहां की लोकल पुलिस थी जो थाने वाली, वो भी वहां पे आ गई जी, अल्लाह अकबर। हाँ, तो उन्होंने जनाब हमारा तो यमन का दीदा कर दिया, और उन्होंने हमसे पूछना शुरू कर दिया। तो हम लोग जो थे वो बड़े परेशान हो गए, थ्रेड हो गए। तो उन्होंने जनाब बैठा लिया अपनी गाड़ियों पे, तो बैठ गए उनके साथ। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उनने हमारे साथ क्या सलूक किया और किस तरह का ट्रीट किया। तो मजे की बात है कि फिर वो मैं थाने में लेके चले गए, कैसे हमारे साथ वो सारा सीन हुआ। और इससे आगे जो है वो हमें जिंदरमा ने पकड़ लिया, जो वहां की जालम फोर्स है, जो बंदों को नहीं छोड़ती, जिस तरह हमारी एलिड या रेंजर आप कह सकते हैं, उनके पास हम रहे। और उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया, पाकिस्तानी तर्जुमान था बिलाल जिसका नाम था। तो इंशाल्लाह ये सारा नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें हम बयान करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। जिन दोस्तों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, पेज को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार तो मेहरबानी ब्रावो कर दो। अल्लाह हाफिज।